आज हम जीवन गार्लिक के बारे में फार्मर मोहम्मद फ़र्रुख खान से मुफीद मालूमात हासिल करेंगे। जी अपना तारफ़ कराएँ। मेरा नाम मोहम्मद फ़र्रुख खान है। बसीरपुर से मेरा ताल्लुक़ है और तहसील इसकी दपालपुर है, ज़िला इसका वोकाड़ है। ये रेंजर सुहाग नहर रेंजर चेक पोस्ट है, बसीरपुर गांव से 7 किलोमीटर के फासले पर। 1 एकड़ वहाँ में इसका कितना बीज लगेगा और इसके लगाने का तरीका क्या है? ये इसका तरीक़ाकार इस तरह है कि 1 एकड़ के अंदर 800 किलो ये बताया जाता है, मगर इसको लगाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि खेलियाँ निकाली जाएँ 2.5 फुट की। तो 2.5 से आप 3.5 फुट की 42 इंच तक इसका बेड बना सकते हैं, 30 इंच से 42 इंच तक। और इसके ऊपर जो है वो लाइनें 5 लाइनें जो है 6 लाइनें चलेंगी। 6 इंच के फासले पे आप लगाएंगे तो 800 किलो पूरा हो जाएगा। अगर आप खेलियों के ऊपर इसका वाया 8 से 9 इंच के रखेंगे, खेल लाइन टू लाइन इसका फासला रखेंगे 8 इंच, और एक क्लव्स लगाने के बाद दूसरा लाइन में कतार में जब दूसरा लगाएंगे वो 9 इंच रखेंगे, तो फिर ये तकरीबन 600 केजी के करीब बीज लगता है। तो इसका तरीकाकार तो यही है कि इसको खेलियों के ऊपर काश किया जाए और पराली डाल के किया जाए, ताकि इसके नीचे आपने मट्टी पराली लगे। डाली हुई है, इसके बारे में बताएँ। जो पराली मैंने इसके ऊपर डाली है वो मेरा तजर्बा है। मैं तकरीबन इसको तीसरी मरतबा काश कर रहा हूँ, दूसरी मरतबा मेरा ये जो जीवन लगा हुआ है, और मैं इसके ऊपर पराली का ही तरीका सबसे बेहतरीन तरीका समझता हूँ, क्योंकि इसके नीचे जो है वो वतर रहेगा, और वतर रहने की वजह से जो इसकी तमाम जो क्लव्स हैं वो मोटे बनेंगे, और इसकी जितनी भी जो पोथियों की शक्ल है वो मोटी बनेगी बहुत ज़्यादा, और साइज़ में ये बड़ा होगा। अगर इसके ऊपर पराली रखेंगे और पराली से इसको हवा भी लगती रहेगी, पानी आपने वतर इसको ऊपर मेंटेन रखना है कि इतना ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना और ना बहुत ज़्यादा कम लगाना है। पराली का ये फ़ायदा होगा। 1 एकड़ में इसकी कितनी पैदावार हासिल की जा सकती है? 1 एकड़ जो इसकी पैदावार बताई जाती है, अब जो चीज़ हमने यहाँ पे तजर्बे से जो चीज़ हमने इसमें से जो तजर्बा किया है, जो हमने उखाड़ा है पिछले साल और उससे पिछले साल जो हमने इसकी पैदावार ली है, उसमें से अगर हम इसको इन्हीं पत्तों के समेत, यानी कि ये जो इसकी बुकें हैं इसके समेत इसको उखाड़ के अगर हम इसको एवरेज इसकी निकालें, तो ये हमारी तकरीबन एवरेज आएगी किलो में से। जो पत्तों के साथ हम तुलाई इसकी करेंगे तो वो तकरीबन 22 किलो 24 किलो या 25 किलो निकलता है। हमने जो पिछली मरतबा किया था वो 23 किलो के करीब आई थी। अमूमन जो निकलती रही 23 24 22 23 24, यानी कि 25 किलो आती है। और खुश्क जो हम इससे निकालेंगे वो ऐसे कह लें कि 12 किलो निकलता है 1 किलो में से। अब बाकी आप मल्टीप्लाई खुद कर लें कि ये इससे ये पैदावार तकरीबन 250 मन जो है वो पैदावार हासिल की जा सकती है। जो बेहतरीन नतायज है पाकिस्तान का, ये जो वैरायटी है ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जो 250 मन तक एवरेज बासानी हम इसे खुश्की हासिल कर सकते हैं। खादों में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लान भी हमारे साथ शेयर करें। जो खादों का प्लान है वो हमारा इस तरह है कि एक बोरी कम से कम एक बोरी इसको डीएपी तैयारी के वक्त आप इसके नीचे इसको छटा कर लें, और दानेदार जो पोटाश है उसका इसके नीचे छटा कर लें। उसके 1 अलावा एकड़ के लिए 1 बायोफास्फेट, बोरी। बायो 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो है वो बायोफास्फेट जो है वो 25 किलो की वो बोरी होती है। बायो ऑर्गेनिक जो फास्फोरस है वो मैंने 1 एकड़ के नीचे 2 बोरियां वो फ्लड की हैं। तो उसके बाद एक बोरी अपने पास रख ली है पोटाश की, और उसको मज़ीद ये ज़रूरत है कि इसमें हम इसको बेहतर ये समझते हैं कि आप इसको यूरिया कम लगाएं। तो उसमें एक बोरी यूरिया के आप यूज़ कर सकते हैं। वो वक्फे वक्फे से शुरू में जब जैसे कि ये अब ये ग्रोथ कर रहा है, हम इसको 10 से 12-15 दिन के बाद सल्फ़र के साथ मिक्स करके आधा पैकेट सल्फ़र का जो है वो यूज़ करेंगे, और 10 किलो हम यूरिया लगाएंगे इसको। एक मरतबा सिर्फ हमने यूज़ किया और एक मरतबा हम मज़ीद इसको यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। वैसे आप एक बोरी जो है यूरिया की वो इस पर यूज़ कर सकते हैं, और सल्फ़र का एक पैकेट आप इसको शुरू वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो बुके हैं उसके लिए और इसके ग्लव्स को या इसके साइज़ पत्तों का साइज़ बनाने के लिए शुरू का ये प्लान है।
उसके बाद पोटाश आप हर 15 दिन के बाद जब भी पानी लगाएं, 20 दिन के बाद लगाएं या 25 दिन के बाद लगाएं, वो जो बत्तर को आप देख के 15 दिन से या 20 दिन के बाद जब भी आप लगाएंगे, आप इसको आसानी जो है इसमें वो पाउडर वाली जो पोटाश है वो आप फ्लड करते रहें। इसके अलावा इसको कोई ज़रूरत नहीं। एंड पे इसके ऊपर उखाड़ने से 1 महीना पहले इसके ऊपर स्प्रे करेंगे 5 किलो का, वो 1 एकड़ के ऊपर जो है पोटाश, ये तरीकाकार होगा। इससे कौन सी बीमारी लगती है? मज़ीद ये कि जो स्टीम राइट बीमारियां लगती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? जो स्टेम राट की बीमारी आती है, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। वो ऐसे है कि जब हम इसको यूरिया एक्स्ट्रा देंगे और पानी ज़्यादा लगाएंगे तो ये जड़ों से ये गलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको जो है यूरिया कम लगाएं, तो उससे स्टेम राट नहीं आएगा। और पानी का वत्तर को देख के आपने पानी लगाना है, और ऐसे नहीं करना कि एक पानी लगाया तो दूसरा 10 दिन के दोबारा फिर आप खिलियों को फुल भर दें, तो ऐसे नहीं। इसको वत्तर की ज़रूरत है, आप वत्तर देंगे। पराली ऊपर पड़ी हुई है, इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ती। आप महीना जो है 20 से 25 दिन बाद आसानी निकाल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आपने पराली डाली हुई है। और मज़ीद इसको कोई बीमारी नहीं लगती। ये बड़ी ही आला किस्म की पाकिस्तान की वैरायटी है, जो डॉक्टर हुमायूं खान की मेहनत से पाकिस्तान को ये मिली, और हमें इसे आगे लेके जाना है। और इसके ऊपर स्प्रे का ये है कि धुंदें वगैरह पड़ी हैं, तो धुंध वगैरह पड़ने से इसके ये जो पत्ते हैं किनारे थोड़े से हुए थे, हमने इसके ऊपर जो है वो NPK का स्प्रे किया है, और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो सल्फ़र मिक्स करके तो इसके ऊपर वो किया है। माशाल्लाह से ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। पिटाई का वक्त जब लहसुन को ज़मीन से निकालना है, वो भी बताएं। इसकी पिटाई का जो तरीकाकार है, अगर बेस्ट तरीका तो हमारा ये है कि मुझे तीसरा साल है, और मैं अपने इस तजर्बे से ये वाज़ह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो इलाका है, जो लाहौर से आप इसको काउंट कर लें या कसूर से कर लें, मुल्तान तक का ये जो पूरी पट्टी है पंजाब की, इसके अंदर गर्मी पड़ती है ज़्यादा। उस गर्मी की निस्बत से हम इसको अक्टूबर के महीने में काश्त करें तो ये मई के महीने में उखाड़ा जाएगा। और उखाड़ने के दौरान जो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका जो है वो इसको उखाड़ने का तरीकाकार ये है कि लास्ट पे आके इसके जो ऊपर पत्ते हैं वो सारे ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, और आप इसको उस टाइम पे उखाड़ सकते हैं कि अक्टूबर से मई का महीना आप इसको काउंट कर लें। बाकी आपने जैसे ज़्यादा जल्दी लगाया या बाद में लगाया तो इसको आप अपने तौर पे कर लें। इसे स्टोर करने का तरीका भी बताएं, और लंबे अरसे तक इसे कैसे स्टोर किया जा सकता है? सबसे बेस्ट तरीका तो इसका स्टोर करने का ये है, जब आप इसको उखाड़ लें तो सबसे जो ख़ास चीज़ है, जो मेन चीज़ है इसकी, वो आप नोट कर लें कि आपने इसको धूप में खुश्क नहीं करना। जब आप इसको धूप में खुश्क करेंगे तो ये गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा या पीला होना शुरू हो जाएगा, तो वो उससे नुकसान होगा। छाँव के अंदर आप 10 से 15 दिन में इसको खुश्क करें, और उसके बाद ये जो बुकें हैं इनको आप गिरा बांध के 8-8 या 6-6 के पीस को आपस में डोरियों के साथ बांध के आप हवा में इसको लटका दें, धूप ना इसको लगे, छाँव में ये रहे। तो आप इसको, इन ऐसी वैरायटी है जिसको आप 2 साल तक भी रखेंगे, तो इसके जो है वो ग्लव्स के अंदर से आपको बुकें बाहर नहीं, जैसे फूट आती हैं देसी लहसुन की, ऐसे नहीं होगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी वैरायटी है, जो इस लिहाज से हम इसको लंबे अरसे के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये क्या सच है कि एक एकड़ करोड़ों रुपए की मालियत इसकी बनती है? सबूत से बताएं हमें इसके बारे में। अब बात इस तरह है कि ये जो करोड़ों वाली बात है, ये सच है, इसमें झूठ कोई नहीं है। अब मैं ये समझता हूँ कि आप जितने भी लहसुन की पुरानी जितनी भी वैरायटी लगी हैं, उसके अंदर G1 एक ऐसी वैरायटी है जो आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट दे सकती है। अब जैसे कि आज आप नोट कर लें कि तारीख़ पहला महीना है और 2022 है, तो जनवरी की आज तकरीबन 21 या 22 तारीख़ है। उसमें आप ये देख लें कि अभी इसकी एडवांस बुकिंग जो चल रही है वो तकरीबन 1100, 1200, 1000, 1400 इसके दरमियान ये बुकों के साथ उखाड़ना है ताज़ा, और साथ कंडे के ऊपर तुलाई करके देनी है, ये रेट चल रहा है। और पिछले साल का जो इसका रेट रहा था 3000 से 4000, 4500 के दरमियान ये सेल हुआ है। और ये तकरीबन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 4 से 5 साल ये बहुत अच्छी प्रॉफिट देगा। और उसके बाद भी जितनी इसकी एवरेज है, आलू या हम दूसरी फसलें काश्त करते हैं, उसकी निस्बत ये हमें एक अच्छी प्रॉफिट देगा।
ये बात ज़रूर है कि ये 6 महीने की फसल ज़रूर है, मगर ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबल जो है इसमें कोई आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लें कि जब 250 मन ये उतरे या आप इसको 200 मन भी करें और 1000 रुपये में भी आपका बिके तो आप देख लें ये करोड़ों में चला जाएगा। ये मार्केट में कब आएगा, अपने तजर्बे से बताएं। ये मार्केट में तकरीबन इसको हर बंदे की एक अपनी सोच है, वो अपने नज़रिए या अपनी तजर्बे से वो चीज़ एक बताता है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है, मेरी ये सोच है कि अभी इसका जो रेट चल रहा है वो 2021 में तो रहा है 4000 के करीब तकरीबन। अमूमन इस रेट के दरमियान ये सेल हुआ है आम मामूली रेट रहा है इसका 4000। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये 4 साल तक मज़ीद जो है 2025 से 26 तक जो है ना तकरीबन मज़ीद कोई 4 साल कन्फर्म है ये कि इसका रेट मार्केट के में ये हमें नहीं मिल सकता, ये इसी रेट पे बिकेगा। चाहे ये कम से कम हो के 300 से 500 के दरमियान में 500 के दरमियान ये तकरीबन सेल होगा लास्ट पे जाके। आज से कोई 3-4 साल के बाद ये रेट कम नहीं हो सकता है। अगर कोई सीड लेना चाहे तो कहाँ से मिलेंगे? सीड आप इसी तरह जैसे मैंने काश किया हुआ है इसी तरह बेशुमार लोग हैं। आप जो जीवन है तो वो उस वैरायटी का जो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब आप इसको उखाड़ेंगे तो इसके नीचे से इसके बेबी सीड भी निकलेंगे। ये पहली वैरायटी, इस वैरायटी का सबसे बड़ी बात तो ये है कि साथ इसके बेबी सीड भी होते हैं नीचे। जीवन की जो अच्छी पैदावार वो 500 ग्राम एक जो है पोथी का एक वज़न है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये एक अच्छी वैरायटी है। हमसे आपको ये मिल जाएगा। नंबर मैं आपको दे देता हूँ 0303 57 59 392, ये मेरा नंबर है। तो हमारा ये लगा हुआ, हम इसको फ्रेश भी देंगे और खुश्क भी सेल करेंगे। 1 एकड़ पे मेरे पास ये लगा हुआ है, लेकिन मज़ीद जो दोस्त हैं उनके पास भी लगा हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बआसानी ये दे देंगे। अभी जो रेट की बुकिंग चल रही है जनवरी की वो तकरीबन 1100-1200 के दरमियान है। 1 किलो का रेट जो है वो इसी पोथियों के साथ जब हम मई के एंड पे इसको उखाड़ेंगे तो उसी के साथ ही आपको भी ये कोई अगर सेल आपसे करेंगे लेना चाहे तो आप फ्रेश इसकी बुकिंग करेंगे? इंशाल्लाह ताला। ज़हन तो हमारा यही कि हम जो फ्रेश में बुकिंग हो सकती है वो उसको फ्रेश में बेचेंगे, और जो खुश्क में होगा रेट वो फिर बाद में बताएंगे। अभी तो फ्रेश का रेट है तकरीबन 1200 रुपये किलो में हम इसको सेल कर रहे हैं। ये जनवरी का महीना है, 2022 है। नंबर मैंने आपको दे दिया, आप हमसे रब्ता कर सकते 1 हैं। एकड़ में से अगर आप देखें कि फ्रेश ये कितना इसका वज़न होगा और सूखने के बाद इसका कितना वज़न होगा? ये जब हम इसको बुकों के साथ उतारेंगे तो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन ये 1 किलो में से 22, 23, 24, 25 किलो निकलता है फ्रेश बुकों के साथ। पूरे को उखाड़ेंगे तो इस ऐसी तुलाई करेंगे, और खुश्क जो हमारे पास आएगी इसकी एवरेज वो तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें 12 किलो निकलता है 1 किलो में से। बाकी आप मन का खुद ही कैलकुलेशन कर लें और इसका देख लें, फिर आपको ये भी यकीन हो जाएगा कि क्या ये सच है और हकीकत है। ये करोड़ों की फसल है, ये करोड़ों प्रॉफिट दे सकती है। और इसका ज़ायका क्या है और ये लहसुन पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कैसे कर सकेगा? अब इसके जो टेस्ट का मामला है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि देसी एक अच्छी वैरायटी है और उसका बरसों से पाकिस्तान के अंदर वो काश्त होती चली आ रही है, और वो एक अच्छा लहसुन है, उसका टेस्ट अच्छा है। मगर जो फार्मिंग या दूसरी जो वैरायटीज़ दूसरे मुल्कों से हम करते हैं, उनसे उन मुल्कों से हम ये जो माल मंगवाते हैं हमारे इधर की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए, लहसुन की पैदावार को पूरा करने के लिए, मैं ये समझता हूँ ये एक जायके के तौर पे एक टेस्टी है, और इसके अंदर जो है वो देसी वाला एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी इस वैरायटी को मज़ीद आगे लेके जाएं, जो हमारे मुल्क का लहसुन है वो पूरा हो सके। और बेहतर तरीक़ाकार तो इसका यही है कि ये जो है टेस्टी है और खाने में ये बआसानी इस्तेमाल होगा, और ये चाइना का जो लहसुन हम चाइना से ले रहे हैं उसकी ये जगह पूरी करेगा इंशाल्लाह ताला। ज़मान खान ज़रई फार्म गार्लिक G1 की तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहा है? हमारी तो ये कोशिश है, और हम अपने इस फार्म के तवसल से सबसे बड़ी बात ये है कि इंशाल्लाह ताला
जो रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा है वो तो मिल के ही रहना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ये क्रॉप जहाँ पे लगी हुई है, बसीरपुर ये शहर है, आप आके देख सकते हैं। अगर मैंने ये जीवन सारा इधर लगाया है, तो आपको पूरे जीवन की इस पूरी फसल के अंदर ऐसा कोई एक पीस भी ऐसा नहीं आपको मिल सकता जो किसी और वैरायटी का इसके अंदर मिक्स है। इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके के साथ अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, मज़ीद ये कि हम अपने मुल्क की मज़ीद तरक्की को लहसुन की पैदावार में बढ़ाने के लिए हम जो है वो इंशाल्लाह ताला इसमें 1% भी बेईमानी नहीं होगी। जो चीज़ जैसे ही हमने परचेज़ किया है, ये ओरिजिनल जीवन लहसुन है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, और हम इसको ऐसे ही काश्त कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश है कि लोगों तक इसका जो है वो ऐसे का ऐसे ही सीड जाए, इसके अंदर मिलावट ना आए। मेरे पास हरनाई भी लगा हुआ, लेकिन मैंने इस फसल से हट के उसको लगाया। जब मैं इसको उखाड़ूंगा तो ये फ्रेश वाला जो मेरा सेल होगा, ये यहाँ पे रखने के बाद कोई इसमें एक दाना भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर हमारी को मिलावट हो। इंशाल्लाह ताला ज़मान खान ज़रई फार्म जो है वो अपने फार्मरों तक जो है, अपने दोस्तों तक, जो जिन लोगों के साथ भी मेरे राब्ते हैं, उनको उन लोगों ने मुझसे परचेज़ करना है तो वो यहाँ पे फसल को विज़िट करें, तो फिर उसके बाद आप फैसला कर लें। काइंडली अपना नंबर दोबारा बता दें। मेरा नंबर 0303 5759 392 57 59 392 मेरा नंबर है। ये मेरा जैज़ का नंबर है। तो आप इस नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम ज़मान खान ज़रई फार्म में लोगों को एक अच्छे तरीके के साथ जो है वो डील करेंगे, और मौके के ऊपर फसल को चेक करवा के करेंगे। ऐसा हमारा नज़रिया बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हम फ़ोन के ऊपर, जैसे फ्रॉड हुआ है 2021 में बेशुमार लोगों के साथ, लेकिन हम अपनी फसल को पहले विज़िट करवाएंगे। आप मेरे पास आके देख सकते हैं कि मेरा ये 1 एकड़ पे लगा हुआ है। इसके अलावा भी तकरीबन मैंने कोई 1.5 एकड़ के करीब जो है वो मैंने हरनाई भी काश्त किया हुआ है। मैं वो भी सेल कर रहा हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।